शालिनी की शादी उसके माता पिता ने जिस घर में कराई थी उस घर के लोग काफ़ी रईस किस्म के थे। उसकी शादी पिछले ही साल इस घर के मंझले बेटे अनूप के साथ हुई थी। अनूप ना एक अच्छा बेटा था और ना ही अच्छा पति बन पाया। उसके माता पिता ने लालच में आकर बिना सोचे समझे यहाँ कर दी थी। इस घर में शालिनी की जेठानी को जितना मान सम्मान मिलता था उतना शालिनी को नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी जेठानी ने इस घर को दो वारिस यानी कि उसके ससुर के पोते का मुंह दिखाया था और वह अभी तक माँ भी नहीं बन पाई थी। कहने के तो इस घर में उसके ससुर का हुक्म चलता था, पर इन 1 वर्षों में उसे समझ में आ गया था कि यहाँ सारे काम तो जेठानी के इशारे से होते हैं। वह पता नहीं शालिनी की खूबसूरती से क्यों चिढ़ती थी। जब भी कोई मेहमान उसकी तारीफ में कुछ कह देते तो वह बस चिढ़ जाती थी। आखिर शालिनी के ससुर उसकी हाँ में हाँ क्यों मिलाते थे। शालिनी की सास को गुजरे हुए काफ़ी साल हो गए थे। जब वह इस घर में आई थी तो सब ठीक ठाक था, पर धीरे धीरे सभी का रवैया उसके प्रति बदलने लगा था। वह यही सोचकर चुप रहती थी कि आखिर पत्नी का मान सम्मान तो उसका पति होता है, उसी के कारण पत्नी का मान भी बढ़ता है। और यहाँ तो उसके पति उसका खुद का कोई मान नहीं था। फिर एक दिन इस घर में उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसने देखा कि उसकी जेठानी सारी वसीयत ससुर जी से अपने बेटे के नाम करवा रही थी। एक वकील काला कोट पहने टेबल पर बैठा था। शालिनी ने देर न करते हुए उसने अपने देवर को बुलाया और इस बात का विरोध किया। उसमें उसके जेठ जी ने भी इसका साथ दिया और ससुर जी को अपनी वसीयत तीनों में बराबर बांटनी पड़ी। आज शालिनी जान गई थी कि तभी ससुर उसकी जेठानी में हाँ क्यों मिलाते थे। अगर आज शालिनी सही मौके पर नहीं आती तो ससुर की पूरी वसीयत उसकी जेठानी के दोनों बेटों के नाम कर देते। उस दिन से शालिनी भी इस घर में होशियार बन गई थी और हर चीज़ की खबर रखने लगी थी, क्योंकि उसका पति तो भोंदू था।